मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम इक्तदार में आए तो जुमे के रोज अदालतों को लगाने या अदालतों में मुकदमा सुनने पर पाबंदी लगा दें। आज फिर एक सदमा तो लगा, आज दिल पर चोट तो लगी, क्योंकि बहुत से लोग बहुत से प्लानिंग बना के बैठे थे, लेकिन मैं अक्सर हमेशा आपको कहता हूं कि एक प्लानिंग अल्लाह ताला की जात की है। एक चीज तो फाइनल हो गई है, फाइनल ये है कि आपको 8 फरवरी को गली मोहल्लों चौकों चौराहों में पोलिंग स्टेशन की तरफ जाता वोटर किसी और का नहीं, तहरीक इंसाफ का नजर आएगा। और यार जो तहरीक इंसाफ के लोगों को इंतहाबी निशान मिला, ना सिर्फ वो नायाब हो गया बल्कि सुप्रीम कोर्ट से खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़े रिलीफ के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज मैंने बड़ी मज़ेदार तहरीरें सोशल मीडिया पे पढ़ी। कुछ लोगों ने लिखा हुआ था कि मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम इक्तदार में आए तो जुमे के रोज अदालतों को लगाने या अदालतों में मुकदमा सुनने पर पाबंदी लगा देंगे। मैंने एक दोस्त जिसकी वॉल भी लगा हुआ था, मैंने उससे कहा यार ये क्या लिखा हुआ है, अदालतें तो पाकिस्तान में इंसाफ के लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अदालतों के लिए तो इतवार का दिन भी होता है जब कोई ऐसा मामला हो। उसने कहा नहीं, मैंने ये अदालतों के मुतालिक नहीं कहा, मेरा कहने का मकसद ये है कि हर जुमा नून लीग पर बारी गुजरता है और आज भी जुमा है और आज भी जुमे के रोज चौधरी परवेज लाई के कागजात मंजूर हो गए, सनम जवेद को इलेक्शन की इजाजत मिल गई, मेजर ताहिर सादक को इलेक्शन की इजाजत मिल गई, मलक साहब को इलेक्शन की इजाजत मिल गई, शौकत बसरा साहब को इलेक्शन की इजाजत मिल गई। तो फिर आप अंदाजा लगा लेना कि इजाजत इस तरह मिली जिसका मिलने का हक होता है। यानी आज फिर एक सदमा तो लगा, आज दिल पर चोट तो लगी, क्योंकि बहुत से लोग बहुत से प्लानिंग बना के बैठे थे, लेकिन मैं अक्सर हमेशा आपको कहता हूं कि एक प्लानिंग अल्लाह ताला की जात की है और वही प्लानिंग कामयाब होती है जो कुदरत चाहती है। इंसान जो मर्जी कर ले, कभी भी वो प्लानिंग कामयाब नहीं होती। सिर्फ प्लानिंग वही कामयाब होती है जिसे अल्लाह ताला की जात, जो अल्लाह ताला की जात की प्लानिंग, जो अल्लाह ताला की जात जो करती है। एक चीज तो फाइनल हो गई है, फाइनल यह है कि आपको 8 फरवरी को गली मोहल्लों चौकों चौराहों में पोलिंग स्टेशन की तरफ जाता वोटर किसी और का नहीं, तहरीक इंसाफ का नजर आएगा। बैज कोई भी लगा हो, गाड़ी कोई भी हो, झंडा कोई भी हो, लोग फैसला कर चुके। मैं क्यों कह, आज मैंने लाहौर के, सब लाहौर शहर के 3 हलकों में विजिट किया, जिन 3 हलकों को मैं कमजोर हलके समझता था, जिन 3 हलकों के मुतल्लिक मेरा यह ख्याल था कि ये 3 हलके ना सिर्फ कमजोर हैं बल्कि हो सकता है कि इन 3 हलकों में शायद कोई और जीत जाए, लेकिन मैं हैरान रह गया। मुझे बहुत से लोगों ने कहा जी माइक पे हम मजबूरन कह देते हैं कि वोट शेर का, लेकिन देंगे शेर को ही वोट, लेकिन वो शेर कौन सा होगा? मैं कहा जी कौन सा शेर, तो फिर अपने नवाज शरीफ को वोट देंगे। ना 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 ना, उन्होंने कहा असल शेर तो वो है जो जेल में है, जो इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन कहता है, जिसे सर्दी नहीं डरा सकी, जिसे गर्मी नहीं डरा सकी, जिसे अजियत नहीं डरा सकी, जिसके प्लेटलेट्स भी कम नहीं हुए, जो एक ऐसा पागल है कि इस कौम के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, वो है शेर। तो वोट इसका है। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से कमाल के रिलीफ मिल गए और कमाल के रिमार्क्स आ गए, उसके बाद तो बड़ी चीजें क्लियर होना शुरू हो गई। तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो गया। याद करें मैंने कहा था तो बहुत से लोग कहते थे यार
ये पता नहीं क्यों हर वक्त तहरीक इंसाफ को दिलासा देता रहता है, दिलासा देता रहता है। भाई मैं दिलासा नहीं देता था, मेरे पास तो वो खबर होती थी जो अवाम के अंदर से है। मुझे तो वो भी खबर होती थी जो सियासी जमातें अंदर डिस्कस करती थी कि जनाब हमारा तो ये हो गया, ये हो गया। मैं तो आपको वो खबर चाहता था। मैं किसी सियासी जमात का तर्जमान तो नहीं, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये है कि तहरीक इंसाफ को बांध दिया, बंद कर दिया, उसके बावजूद वोट उसका है। आप देखें निशान क्या दे दिया, और बैंगन का निशान दे दिया, बैंगन ही फेवरेट हो गया। भाई ये पोस्टर आप देख रहे होंगे बैंगन का, क्या बैंगन फेवरेट हो गया? बैंगन का निशान दिया, बैंगन फेवरेट हो गया। और यार जो तहरीक इंसाफ के लोगों को इंतहाबी निशान मिला, ना सिर्फ वो नायाब हो गया बल्कि कामयाब भी हो गया, फेवरेट भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट से खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़े रिलीफ के बाद सियासी जमातों के अंदर इतनी परेशानी बढ़ गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। इंतहाई परेशानी है, इतनी परेशानी है कि अब मुस्लिम लीग नून जो है उसके अंदर यह बात होना शुरू हो गई है, पीपल्स पार्टी के अंदर यह बात होना शुरू हो गई है कि हमें लगता है कि हमारी बारी नहीं आ रही। और ऊपर रहती रुती कसर यह निकल गई कि पंजाब के अंदर एक सूबाई हल्का 32 गुजरात से चौधरी परवेज लाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब चौधरी परवेज लाई इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे तो कोई और जीत सकता था, लेकिन चौधरी परवेज लाई के इलेक्शन लड़ने से, उनके सामने आने से वो सीट बिल्कुल वन साइडेड सीट हो गई है और उस पर ना सिर्फ चौधरी परवेज लाई जीतेगा बल्कि खबर दे दूं आइंदा का वजीर आला पंजाब भी वफा का नाम चौधरी परवेज लाई होगा। देखें कुछ लोगों ने वफा की इंतहा कर दी। कारकुन पहले नंबर पर जिसने वफा की इंतहा की, जो आज भी डटा हुआ है, मैं ग्रुपों में देखता हूं। और चौधरी परवेज लाई जिसने वज़ारत आला भी कुर्बान की, डट के खड़ा कप्तान के साथ, उसकी बीवी, उसके बच्चे, मोनस लाई, सब, शाह महमूद कुरैशी, डिटेल लेते जाएं। लंबी कतार है जो खत्म ना होने वाली है। जो खड़ा रहा उसके साथ कौम खड़ी है और जो डर गया उसके साथ कौम नहीं खड़ी। तो आइंदा पंजाब का सबसे बड़ा सूबा है, इसमें तो चौधरी परवेज लाई वज़ीर आला फाइनल है। लारबी स्पाई असम्बली पे रहे। और उसके बाद खौफनाक खबर है मरियम साहब आपके लिए कि आपके हल्के से अगर सनम जवेद आ गई नीचे सूबाई में तो फिर आप सोच सकती हैं कि हालात किस तरफ जा सकते हैं। और जिस हल्के में वो इलेक्शन लड़ेंगी शायद उन्हें इलेक्शन कैंपेन की भी ज़रूरत ना पड़े। वैसे पीटीआई के कारकुनों को, उम्मीदवारों को इलेक्शन कैंपेन की जितनी ज़रूरत है बस उतनी है। आपको एक बताऊं, इसके अलावा अब तो हर लोग, ये पहला इलेक्शन है कि लोग खुद कैंपेन कर रहे हैं, एक एक जगह पर, एक एक घर में, सब कुछ देख रहे हैं। तीसरी खबर दे दूं कि नून लीग तो गई। ये मैं आपको हकीकत की खबर दे रहा हूं, नून लीग तो गई। नवाज शरीफ की वज़ारत उस्मा का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पंजाब में 4 वज़ीर आला बनने के ख्वाहिशमंद लोग जो ख्वाब देख रहे थे, परवेज लाई के कागजात नामजदगी मंजूर होने पर उनके ख्वाब भी चिकनाचूर हो गए। अब कोशिश हो रही है किसी तरीके से कोई ऐसी गेम की जाए कि फैसले के खिलाफ जाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आए हुए फैसले के खिलाफ किस तरह जा सकते हैं भाई? तो अब तो काम चल पड़ा ना। तो बस खबर दे रहा हूँ आपको कि मुस्लिम लीग नून तो गई। मज़ीद क्या होगा बताएंगे अगले व्लॉग में। बड़ी खबरें हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।